हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिएटिव आर्ट। कोरल के टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो के साथ एक बार फिर से मैं आ गया हूं और आज हम देखेंगे प्रिंटिंग से पहले प्रिंटिंग की सेटिंग। कई तरह के सवाल थे, कई तरह के प्रॉब्लम भी थी आप लोगों को, तो उन सवालों की और उन प्रॉब्लम के सलूशन के साथ आज की वीडियो में लेके आया हूं। नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं क्रिएटिव आर्ट। ऑलराइट, वेलकम बैक अगेन। आइए स्टार्ट करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम डिज़ाइन करते हैं एक्यूरेट एक लेआउट के साथ और सही डिज़ाइन कर रहे हैं, पर जब भी हम उसको प्रिंटिंग के लिए भेजते हैं तो अजीब सा कुछ होता है, यानी कि हमारा डिज़ाइन आउट चला जाता है, फिर डिज़ाइन उल्टा प्रिंट हो जाता है या फिर अजीब से कुछ कलर आना शुरू हो जाता है। अब ये होता क्यों है, पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। ये उनके साथ होता है जो खुद प्रिंट नहीं कर रहे हैं, कहीं और से प्रिंट करा रहे हैं। वो होता है इसलिए है क्योंकि आपके जो कोरल ड्रॉ में प्रिंटिंग की जो सेटिंग की इंफॉर्मेशन है वो एक डिफ़ॉल्ट वाली होती है, ठीक है। लेकिन जिसके पास प्रिंटर होता है उसमें उसकी अलग सेटिंग होती है, क्योंकि सबके पास अलग अलग प्रिंटर है, उनके ड्राइवर इंस्टॉल अलग अलग होते हैं और उनकी सेटिंग भी अलग अलग होती है। अब जो आपने प्रिंट करवाना है, आप जब उसको भेजते हो तो आपके फाइल के साथ आपकी कोरल ड्रॉ की कई तरह की इंफॉर्मेशन भी फाइल के साथ चली जाती है, जैसे कि कलर की इंफॉर्मेशन या फिर प्रिंटिंग की इंफॉर्मेशन। तो उसी इंफॉर्मेशन के साथ ही वो प्रिंट जब होता है तो अजीब सा कुछ होता है, आपका डॉक्यूमेंट या तो फिर आउट चला जाता है, आउट प्रिंट हो जाता है, या फिर उल्टा प्रिंट हो जाता है, या फिर अजीब से कुछ कलर आ जाते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको सही कैसे करेंगे? सबसे पहले अपने लेआउट को हमेशा चेक कर लीजिए, ठीक है। एक बार जूम करके चेक कर लीजिए और हमेशा याद रखिए, जब भी लेआउट क्रिएट करते हैं, लेआउट क्रिएट करने के बाद ही डिज़ाइन कीजिए और लेआउट को हमेशा लॉक करके डिज़ाइन कीजिए ताकि आपका लेआउट मूव ना हो अपनी जगह से, ठीक है। ये सब करने के बाद भी आपको लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए प्रिंट प्रीव्यू में जाइए। प्रिंट प्रीव्यू में जाने के लिए जाएंगे हम फाइल और यहाँ पे आपको मिलता है प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो अजीब सा हमें कुछ दिखने को मिल रहा है, ठीक है। ये आउट जा रहा है हमारा डॉक्यूमेंट। अगर आपका प्रिंट प्रीव्यू में आपका डिज़ाइन सही दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है सब कुछ सही है। अगर सही दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब सही नहीं है। देखिए, जब भी आप प्रिंट करवाओगे, आप प्रिंट के बाद जो रिजल्ट मिलेगा आपको कुछ इस तरह का मिलेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे भी सेटिंग करनी होगी। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप जब कोरल ड्रॉ में कुछ भी डिज़ाइन करते हो और जब उसकी फाइल को सेव करते हो, उस फाइल में कई तरह की इंफॉर्मेशन सेव हो जाती है, उनमें से एक प्रिंटिंग का भी इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब इस सेटिंग को आप सेव भी कर सकते हो। चलिए आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे कुछ टूल्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। पहले पिक टूल है और उसके बाद है इम्पोजिशन लेआउट टूल, उसके बाद मार्क प्लेसमेंट टूल है। मार्क्स प्लेसमेंट टूल को हम आज नहीं देखेंगे, इसके लिए मैं कुछ और एग्जांपल या फिर कुछ और चीज़ लेके आऊँगा और उसमें आपको समझाऊंगा, इसमें आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। जूम टूल भी आपको मिलता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पिक टूल है। पिक टूल से आप मूव करा सकते हो, ठीक है, और इसको छोटा बड़ा करा सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक है। एक और चीज़ कि आप कहीं से भी इसको पकड़ लीजिए, किसी भी बाउंडिंग बॉक्स, ठीक है, यहाँ से या फिर यहाँ से, ये देखिए कुछ ऐसे, ठीक है। ये स्ट्रेच नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ कॉर्नर से पकड़ना है, ज़रूरी नहीं, आप कहीं से भी पकड़ सकते हो उसको। यहाँ से भी पकड़ेंगे तो भी ये स्ट्रेच नहीं होने वाला है, ठीक है जी। ऑलराइट, अब ऐसे करके भी इसको मूव कराकर इसको सही जगह पे रख के फिर इसको इस तरह से भी सेटिंग कर सकते हो, पर इससे भी आसान तरीका है, एक और मैं बताऊंगा आपको। छोटी मोटी कई चीज़ें हैं, इन चीज़ों को पहले देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर प्रिंट प्रीव्यू से बाहर निकलना है तो दो तरीके हैं। एक बटन यहाँ पे है, प्लीज़ यहाँ पे मत क्लिक कीजिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ क्लिक कर देते हैं, कोरल ड्रॉ से बाहर चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है आपने क्लोज प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। ऑल्ट सी है इसका शॉर्टकट, और दूसरा है तरीका फाइल में जाके यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ देखिए ऑल्ट सी लिखा हुआ है, ठीक है जी। ऑलराइट, यूनिट आप जिस भी यूनिट में देखना पसंद करते हो वहां रख लीजिए। साथ में एक चीज और मिलता है, छोटा सा बटन
प्रिंट टाइल पेज। अच्छा, ये उस चीज में काम आता है, देखिए इन चीजों में काम नहीं आएगा, ये एक ब्रोशर है, ब्रोशर में ये काम नहीं आएगा। ये उन चीजों में काम आता है जो बहुत बड़ी साइज की होती है। अब बहुत बड़ी साइज के लिए आप बहुत बड़ी शीट नहीं लगाओगे, उसको छोटे छोटे कई सारे शीट में प्रिंट कराकर फिर उन चीजों को आप जोड़ोगे, ठीक है। तो ये उस चीज के लिए होता है, इस पे हम बाद में कभी फिर बात करेंगे। साथ में यहाँ पे एक मिरर का बटन है, अगर यहाँ पे उल्टा नजर आ रहा है यानी कि कुछ इस तरह से नजर आ रहा है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि हमें अजीब से ब्लैक एंड व्हाइट नजर आते हैं, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। आप कलर सेपरेशन को इनेबल डिसेबल कर सकते हो, ठीक है, कुछ इस तरह से, राइट। और आगे आ जाए तो आप फुल मोड पे भी देख सकते हो, यानी कि फुल स्क्रीन पर भी देख सकते हो। और यहाँ पे आपको मिलता है टू पेज, जहाँ पे लिखा है टू पेज, टू विड्थ एंड हाइट। ये क्या चीज़ है? ये आपके जूम टूल है, ठीक है। आप चाहो तो जूम टूल को भी यूज कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट यहाँ से अगर सेंटर में देखना है तो टू पेज, और यहाँ पे विड्थ देखनी है तो विड्थ देख सकते हो, हाइट देखनी है तो हाइट भी आप देख सकते हो। और आगे आ जाए तो प्रिंट, आप यहाँ पे कमांड आप देख सकते हो। और आगे बढ़ जाए तो यहाँ पे आपको गियर का आइकन मिलता है, प्रिंट ऑप्शन। इस पे आज हम बात नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी हमारी वीडियो। एक और वीडियो में आगे जाकर लेके आऊंगा, उसमें हम बात करेंगे क्या चीजें है, बहुत काम की चीज है ये। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए तो यहाँ पे आपको मिलता है कस्टम, ठीक है। अभी हम कस्टम सेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको एक और सेटिंग मिलता है, कोल्ड डॉट डिफॉल्ट। अगर कुछ आपने गड़बड़ कर दी है, आपको नहीं पता चल रहा है कि आपने क्या गड़बड़ की है, तो सिंपल यहाँ आइए, कोल्ड डॉट डिफॉल्ट में क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, ये पहले की तरह फिर से उसी डिफॉल्ट सेटिंग में चला जाता है, ठीक है जी। ऑलराइट, यहाँ पे अच्छा दूसरे टूल में आ जाए तो पोजीशन लेआउट। ये है क्या चीज? कई बार ऐसा होता है कि उल्टा हमारा पेज यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। जब हमने डिजाइन किया वहां तो सीधा नजर आ रहा है, लेकिन प्रिंट प्रीव्यू में उल्टा नजर आ रहा है, ठीक है। अगर उल्टा नजर आ रहा है तो यहाँ से टूल को सेलेक्ट कीजिए और इस एरो के ऊपर जैसे लेके आएंगे, देखिए इस तरह से आपका एरो बदल जाएगा, ठीक है। और माउस का लेफ्ट की को क्लिक कर दीजिए, ठीक है। क्लिक करते ही एरो नीचे चला जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ से पिक टूल लूँ तो यहाँ दिखाऊं, ये देखिए उल्टा हो गया है। वापस आ रहा हूँ, मैं उसी टूल को ले रहा हूँ और इस एरो में क्लिक कर रहा हूँ, ये ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। आप चाहो तो उसको डिग्री भी चेंज कर सकते हो ऐसे, या फिर कुछ इस तरह से, ठीक है। और साथ में आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि एडिट बेसिक सेटिंग। अभी बेसिक सेटिंग में ही है, ठीक है। हम क्लिक करेंगे और ये आया है एडिट प्लेसमेंट में, ठीक है, ऐसे और फिर ऐसे। ये रेड कलर का हो गया, यानी कि एडिट पेज प्लेसमेंट्स के अंदर हम आ गए, ठीक है। एडिट मार्जिन, आज इस पे बात नहीं करेंगे, इसको भी मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं कुछ और एग्जाम्पल अलग से लेके आऊंगा और उसमें आपको समझाऊंगा, इसमें आप समझोगे नहीं, ठीक है। साथ में एक और मिलता है क्लोज ऑटो ऑर्डरिंग। ऑटो ऑर्डरिंग का मतलब ये कि आपने कुछ नंबर नहीं दिया है, कुछ आपने पेज डिजाइन किया है और कोड अपने आप उन पेज को ऑर्डर में लेके आता है। तो आप चाहो तो उसको इनेबल भी कर सकते हो, डिसेबल भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी हो, ठीक है। और आगे बढ़ जाएं तो यहाँ पे आप यहाँ से आप पेज के सीक्वेंस नंबर को भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि 5 नंबर के पेज को 10 नंबर की जगह, या 10 नंबर के पेज को 15 नंबर के पेज की जगह ले जाना चाहते हो तो हाँ, आप यहाँ से नंबर बदल के भी लेके जा सकते हो, ठीक है। हालांकि इसके लिए भी हम अलग से वीडियो देखेंगे आगे चल के। यहाँ पे भी छोटे मोटे ऑप्शन है, सीक्वेंस ऑटो ऑर्डरिंग है और यहाँ पे इंटेलिजेंट ऑटो ऑर्डरिंग है। इनको हमेशा चेक रहने दीजिए, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट हमेशा चेक आते हैं, राइट। और आगे बढ़ जाए तो यहाँ पे आपने कस्टम पेज लिया हुआ है, ये बता रहा है कि आपने कस्टम पेज लिया हुआ है, इसलिए कस्टम पे है, यहाँ पे छेड़ने की जरूरत नहीं। और आगे बढ़ जाए तो मैं वापस से ले रहा हूँ पिक टूल, तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग और मिलती है कस्टम, ठीक है। करंट सेटिंग नॉट सेव, ठीक है। ये है क्या चीज? हमने अभी जो छेड़ा है ये हम कस्टम में कर रहे हैं। कुछ गड़बड़ हो जाती है, आपको लगता है कि प्रिंट प्रीव्यू में आपसे कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ आपने छेड़ दिया है, तो हाँ, आप यहाँ पे भी आके कोड डिफॉल्ट्स में क्लिक कर सकते हो, ठीक है। ये वापस उसी डिफॉल्ट सेटिंग में चला जाता है, ठीक है। ऑलराइट, तो अपने सेटिंग को सेव भी कर सकते हो। अपने सेटिंग को किस तरह से सेव करेंगे अभी बताता हूँ। तो पहले इसको सेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि आप चाहो तो इसको ऐसे करके भी मूव कर इसको अपनी सही जगह पे लगा सकते हो, लेकिन इससे अच्छा सिंपल इसको सेलेक्ट कीजिए
यहाँ पे आ जाइए, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे कस्टम है और यहाँ पे आपको मिलेगा फिट टू पेज, ठीक है। जैसे मैं क्लिक करूंगा ये अपने पेज के साथ फिट हो जाता है, राइट। अब बाद में सब कुछ सही दिखने के बाद आपको लग रहा है कि हाँ सही है सब कुछ, तब आप इस सेटिंग को सेव जरूर कर लीजिए। सेव करेंगे तो होगा क्या कि आपके जो फाइल आप सेव करोगे या फाइल जो आप प्रिंटिंग के लिए भेजोगे उस फाइल के साथ वो इंफॉर्मेशन भी चली जाएगी और कभी भी प्रिंटिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे आ जाइए फाइल और यहाँ क्लिक करेंगे सेव प्रिंट स्टाइल एज, ठीक है। तो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ ये नेम वगैरह पूछता है, मैं यहाँ पे कोरल ड्रॉ माय सेटिंग कर देता हूं, ठीक है, और मैं इसको सेव कर देता हूं। ऑलराइट, तो ये हो गया जी हमारा सेव। अब आपके डॉक्यूमेंट के साथ वही इंफॉर्मेशन जाएगा जो यहाँ पे आप सेटिंग कर रहे हो, ठीक है। मैं प्रिंट प्रीव्यू से बाहर निकल रहा हूं, देखिए कुछ ऐसे, और वापस मैं प्रिंट प्रीव्यू में अगर जाऊं तो ये देखिए वही डॉक्यूमेंट जो हमने सेव किया था अब उसी डॉक्यूमेंट के साथ ये दिखाएगा आपको कुछ इस तरह से, ठीक है। तो जब भी आप डिजाइन करते हो उसके बाद डिजाइन कंप्लीट करने के बाद एक बार प्रिंट प्रीव्यू में जाकर चेक जरूर कर लीजिए। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, पसंद भी आएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगले कोड रॉ के टिप्स एंड ट्रिक्स में एक और नए टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।